दोस्तों, हिमाचल के तालाब में आज भी जिंदा है एक इच्छाधारी नागिन। ऐसा बताया जाता है ये नागिन इस तालाब में बैठ करके अपने मृतक नाग का इंतजार कर रही है और इसको यही लगता है कि एक न एक दिन नाग मेरे पास जरूर आएगा। इसकी सच्चाई कैसे सभी के सामने आई ये हम आपको आज बता देते हैं। ये घटना हिमाचल के पास में एक छोटा सा गाँव था उसकी बताई जाती है। बताया जाता है जब इस गाँव के कुछ बच्चे मिलकर तालाब में बच्चे स्नान करने जाया करते थे तो वो वहाँ पर बहुत सारी शैतानियां भी किया करते थे। बच्चे काफी देर तक कूद कूद के इस तालाब में नहाया करते थे, परंतु नागिन कभी उन बच्चों को नहीं सताती थी। दोस्तों, एक दिन उस गांव के बच्चे इकट्ठे होकर के तालाब के पास चले जाते हैं। वहां वो नहाते नहीं है, नहाने की बजाय तालाब में पत्थर फेंकने लग जाते हैं। जैसे एक लड़के ने पत्थर फेंकना शुरू किया तो कुछ देर बाद उस तालाब में से एक नागिन बाहर आती है। उसे देख करके वो लड़के काफी डर जाते हैं और वहां से दौड़कर अपने घर भाग आते हैं। ये बात उन बच्चों ने अपने घर में जाकर के बताई। घर वालों ने अपने बच्चों की बात पर विश्वास नहीं किया और इस बात का वो झूठ समझने लगे। परंतु एक बुजुर्ग बोले, आखिर बच्चा ऐसा क्यों कह रहे हैं, इनकी बातों को भी सोचना और समझना चाहिए। एक बुजुर्ग के कहने पर सभी गांव वाले इकट्ठे होकर के उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। जाकर के जैसे ही एक युवक ने पानी में पत्थर फेंकना शुरू किया तो कुछ देर बाद पानी में से भयंकर आवाज़ें आने लगी और पानी में काफ़ी तेज़ी से हलचल होने लगी। फिर उस तालाब में से एक इच्छाधारी नागिन ऊपर निकल के आ जाती है। यह सब देख करके गांव वाले डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, परंतु सभी लोगों ने हिम्मत जुटाई और उस नागिन के सामने खड़े रहे और हाथ जोड़ करके ये पूछने लगे कि आप यहाँ क्यों रहती हैं और कब से रहती हो। नागिन ने कहा, मैं यहाँ 550 वर्ष पहले अपने नाग के साथ में आई थी और इसी जगह पर मेरे नाग की मृत्यु हो गई थी। तभी यहाँ आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में आवाज़ आई कि हे नागिन, तेरे नाग की अब मृत्यु हो गई है। आज से ये 500 साल बाद इसी तालाब में यहीं जिंदा होगा। तुम यहीं बैठ करके नाग का इंतजार करो। तभी से मैं इस तालाब में बैठ करके इंतजार कर रही हूँ और कभी मैंने किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। इन बच्चों ने जैसे ही पानी में पत्थर फेंका तो मैं उस समय अपने नाग के लिए तपस्या कर रही थी। उस पत्थर से मेरी तपस्या भंग हो गई। तभी मैंने बच्चों को ऊपर आकर के देखा तो बच्चे देख करके भाग गए थे। उसके बाद इस लड़के ने मुझे यहाँ आने को मजबूर किया है। मैं यहाँ फिर दोबारा से आई हूँ। उस लड़के ने जिसने पत्थर फेंका था उसने हाथ जोड़ करके नागिन से माफ़ी मांगी और कहा, हम सभी आपका दर्शन करना चाहते थे और आपकी समस्या सुनना चाहते थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। दोस्तों, ये बात सुन करके गांव वाले वहां से लौट करके आ जाते हैं और जैसे ही अपने घर आए तो अगले ही दिन गांव में भिक्षा मांगने वाला एक साधु आता है। गाँव वाले मिलकर के अपनी सारी समस्या उस साधु को बताते हैं। साधु ने सोच समझ के कहा कि वो कोई साधारण नागिन नहीं है, वो इच्छाधारी नागिन है। अगर आप लोग उसकी पूजा करोगे तो वो आपकी सहायता करेगी। अब सभी गांव के सब लोग इकट्ठे होकर के उस नागिन के लिए उस तालाब में दीपदान करके आते हैं। नागिन सभी से खुश होकर के उन्हें आशीर्वाद देती है और कभी उनके गांव पर विपत्ति नहीं आने देती। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।